हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत चैप्टर 5 जो द बाल पोयम है। और यह बाल पोयम जो हम लोगों की कविता है अर्थात गेद की कविता है। तो जो बच्चे इस पोयम का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखे होंगे उन्हें पूरी तरह से याद होगा कि एक बच्चा जो है किस प्रकार से जब खेल रहा होता है तो उसकी जो गेंद थी वह जंप करके उछलते हुए जो है एक सड़क पे गई और सड़क से जो है जल में चली गई। इस प्रकार से वो बच्चा अपनी गेंद को खो देता है और पूरी तरह से दुखी हो जाता है। तो जो अथर है वह किस प्रकार से उसके गेंद खो जाने की स्थिति में जब बच्चा होता है तो उसमें इंटरफेयर क्यों नहीं करना चाहते, उसे सांत्वना क्यों नहीं देना चाहते। तो पूरी तरह से आप लोग इसको पढ़े होंगे। और जो स्टूडेंट्स अभी तक इस पोयम के हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके देख लें। उसके बाद जो आज की क्लास का स्टेंजा वेस्ट क्वेश्चन आंसर है आप लोग सॉल्व करेंगे तो उम्मीद है कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए, हम लोगों का जो पहला स्टेंजा है वो पहला स्टेंजा दिया है, व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। यानी वह लड़का अब क्या करेगा जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। और आगे इसमें बता रहे हैं कि जब वह बच्चा, पोएट बता रहे हैं कि आई सा इट गो मैरली बाउंसिंग। और पोएट बता रहे हैं कि मैंने उस गेंद को उछलते हुए जाते हुए देखा। वह नीचे सड़क पर गई और उसके बाद बहुत आनंदित होकर के पानी में चली गई। तो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखेंगे आप लोग तो उसमें एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। ये पोएम आप लोगों को समझ में आएगी। तो देखिए, अब इस पे जो वेस्ट क्वेश्चंस हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों का पहले सीरियल से 1 2 3 4 ये 4 हम लोगों के क्वेश्चंस हैं और फिर उसके बाद नीचे आप लोगों का सीरियल से 4 आंसर है। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे फिर उसके आंसर को कवर करेंगे। अब देखिए, हम लोगों का पहला क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड पोएट। अब इसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि नेम नाम, द पोएम कविता का, एंड और पोएट कवि का। यानी कविता में ये जो पोएम है, ये जो कविता है तो कविता का नाम बताइए और इसके जो पोएट हैं उनका नाम बताइए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये पता है कि आप लोग जैसे ही इस स्टेंजा को पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि यह स्टेंजा किस पोएम से ली गई है। दिस स्टेंजा, यह स्टेंजा हैज़ बिन टेकन लिया गया है फ्रॉम द पोएम कविता से। किस कविता से? द बाल पोएम। ये बाल पोएम हम लोगों की पोएम का नाम है यानी गेद की कविता। यानी यह कविता गेद की कविता नामक चैप्टर से पाठ से लिया गया है। कंपोज्ड बाई, और यह कंपोज्ड किया गया है। कंपोज्ड मीन्स होता है रचना, रची गई है या लिखी गई है बाई जॉन बेरीमैन। और इसके जो पोएट हैं, पोएट का नाम है जॉन बेरीमैन। यानी यह कविता जो है द बाल पोएम नाम की कविता से लिया गया है और इसके जो पोएट हैं जिनके द्वारा ये कंपोस्ट की गई है उनका नाम है जॉन बेरीमैन। तो इस प्रकार से हम लोगों का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट हैज़ द बॉय लास्ट। व्हाट मीन्स क्या, हैज़ द बॉय, बॉय मीन्स लड़का, लास्ट, लास्ट मीन्स होता है खोना। यानी लड़के ने क्या खोया, यानी वह लड़का जो था वह क्या खो चुका था, उसकी क्या चीज़ थी जो खो गई थी। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर है आप लोगों का द बॉय हैज़ लास्ट हिज बॉल। द बॉय लड़का हैज़ लास्ट खो चुका था हिज बॉल अपनी गेंद को, वाइल प्लेइंग, वाइल मीन्स जब, प्लेइंग मीन्स खेल रहा। यानी जब लड़का खेल रहा था तो अपनी गेंद को वो खो चुका था, यानी उसकी गेंद जो थी वह पानी में चली गई थी। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन थर्ड, वाट डिड ही सी। वाट मीन्स क्या, डिड ही वह लड़का जो था, सी मीन्स होता है देखना, यानी वह लड़का क्या देखा। तो देखिए, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही सा, वह देखा, द बाल गेंद को, बाल मीन्स होता है गेंद, वह गेंद को देखा, गोइंग जाते हुए, डाउन नीचे, द स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स होता है गली या सड़क। यानी कि वह लड़का जो था नीचे सड़क पर जाते हुए अपनी गेंद को देखा। ही सा वह देखा, द बाल गेंद को, गोइंग जाते हुए, डाउन नीचे, द स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स सड़क या गली। यानी वह लड़का जो है नीचे सड़क पर जाते हुए अपनी गेंद को क्या किया था, देखा था।
किस प्रकार से उसकी गेंद बहुत आनंदित होकर के उछलती हुई जा रही थी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वेयर डिड द बॉल गो। वेयर मीन्स कहाँ, डिड द बॉल, ये जो गेंद थी वो गो गई, यानी गेंद अंततोगत्वा लास्ट में गेंद कहाँ पर गई। तो देखिए पहले तो गेंद जो है वो जब खेल रहा था तो सड़क पर गई, लेकिन अंततोगत्वा अंततः गेंद कहाँ गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द बॉल, गेंद वेंट गई इनटू। इनटू मीन्स होता है अंदर या भीतर, तो अंदर गई द वाटर पानी के, वाटर मीन्स होता है पानी, यानी कि द बॉल जो गेंद थी वह पानी में चली गई थी, यानी उस लड़के की जो गेंद थी वह पानी में चली गई थी, इसलिए वह लड़का बहुत दुखी हो गया था। इस प्रकार हम लोगों का जो फर्स्ट स्टेंजा था उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे उसके आंसर को हम लोगों ने देखा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोगों का सेकेंड स्टेंजा है, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट shaking grief fixes the boy as he stand rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went। अब देखिए लड़के की जब गेंद खो गई थी और तो वह लड़का एकदम जड़वत एकदम फिक्स होकर के काँप रहा था, एकदम स्थिर हो गया था और नीचे की ही तरफ वह घूर रहा था और बार बार वह लड़का उसी चीज़ को याद कर रहा था जो हार्बर यानी कि जो बंदरगाह की पे घटना घटी थी उसकी गेंद को खोने की, उसी चीज़ को वह सोच रहा था जहाँ पर उसकी गेंद चली गई थी, अर्थात उसकी गेंद एक हार्बर में गई थी, बंदरगाह में गई थी। तो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आप लोग देखिए, पूरी तरह से आप लोगों को एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए वीडियो अपलोड है, आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आइए देखते हैं इस पर जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं उसके आंसर को। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है कि वाट डज, वाट मीन्स क्या, ओ, यानी ओ जो यहाँ पर शब्द लगा है ओ, देयर आर हैं अदर बॉल्स दूसरी गेंदें, ओ देयर आर अदर बॉल्स यानी कि वहाँ दूसरी गेंदें थी। ए इम्प्लाई किया गया है, इससे क्या संकेत किया गया है, इम्प्लाई मीन्स होता है संकेत करना, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि वहाँ पर दूसरी गेंदें भी हैं, इस वर्ड को बोल करके क्या संकेत किया गया था पोएट के द्वारा। तो पोएट इस वर्ड को बोल करके ओ देयर आर अदर बॉल्स, वहाँ पर अदर मीन्स दूसरी गेंदें हैं, इस चीज़ को बोल करके क्या इम्प्लाई किए थे, क्या संकेत किए थे। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका हो जाएगा पहले का आप लोगों का आंसर हो जाएगा इट इम्प्लाइज, यह संकेत करता है दैट कि द लॉस ऑफ हिज बॉल, द लॉस माने खोना, ऑफ हिज बॉल अपनी गेंद को खोना, कैन नॉट कंसोल द बॉय, कैन नॉट कंसोल, कंसोल मीन्स होता है सांत्वना देना, तो अपनी गेंद को खोना सांत्वना नहीं दे सकता है द बॉय लड़के को, यानी लड़का जिस गेंद को खो दिया था उस गेंद को खोने के बाद उसको किसी प्रकार की कोई सांत्वना कोई नहीं दे सकता था। इवन इफ, यदि, यहाँ तक कि ही गेट्स अनदर बॉल, और यहाँ तक कि ही गेट्स, उसको अगर दूसरी भी गेंद दे दी जाती तब भी, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि वहाँ पर तो दूसरी गेंद बहुत थी, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का भी संकेत किया गया है कि वो बच्चा जो था वह अपनी पुरानी गेंद जो उसकी गेंद खो गई थी उस गेंद से इतना अधिक प्रेम करता था कि अगर उसको दूसरी भी गेंद दे दी जाती तो उसे किसी प्रकार का कोई कंसोल नहीं होता, कोई सांत्वना नहीं होती, क्योंकि उसे अपनी वही गेंद से प्रेम था जिस गेंद को वो खो दिया था। इसलिए इसका आंसर आप लोग समझें कि इट, यह इम्प्लाइज संकेत करता है दैट कि द लॉस ऑफ हिज बॉल, जो उसकी गेंद खो गई, कैन नॉट कंसोल द बॉय, तो यह बच्चे को सांत्वना नहीं दे सकता, इवन इफ, यदि ही गेट्स, उसको प्राप्त हो जाए अनदर बॉल दूसरी गेंद, यानी यदि उस बच्चे को कोई दूसरी गेंद भी प्राप्त हो जाए, कोई दूसरी गेंद भी दे दे तब भी उसको कोई सांत्वना नहीं दिला सकता, क्योंकि उस बच्चे का जो था उस गेंद से बहुत अधिक लगाव था, प्रेम था। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाई इज़ द चाइल्ड अपसेट, वाई मीन्स क्यों, इज मीन्स है, चाइल्ड मीन्स बच्चा, अपसेट, अपसेट मीन्स होता है चिंतित, यानी वह बच्चा अपसेट क्यों है, चिंतित क्यों है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वह चिंतित क्यों है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा
जो सेकंड का आंसर है द चाइल्ड, या बॉय भी लगा सकते हैं, यानी बच्चा इज अपसेट चिंतित है, बिकॉज क्योंकि ही हैज़ लास्ट वह खो चुका है, हिज बॉल अपनी गेंद को, यानी वह बच्चा अपनी गेंद को खो चुका है, इसलिए वह बच्चा बहुत अपसेट है, चिंतित है। इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का वाट इज़ ही लुकिंग एट, वाट क्या इज है ही वह, लुकिंग एट का मतलब देखना, यानी वह लड़का क्या देख रहा है। तो यहाँ पर देखिए वह लड़का क्या देख रहा है, तो वह लड़का क्या देख रहा था, किस चीज़ पर देख रहा था, तो ही इज लुकिंग एट द प्लेस, ही इज वह है, लुकिंग देख रहा, एट द प्लेस स्थान को, प्लेस मीन्स होता है स्थान को, यानी लड़का स्थान को देख रहा है, स्थान पर देख रहा है, वेयर जहाँ हिज बाल वेंट, जहाँ वेयर मीन्स जहाँ, हिज बाल उसकी बाल जो गेंद थी, वेंट मीन्स गई, यानी कि वह बच्चा उसी स्थान को देख रहा था जिस स्थान पर उसकी गेंद चली गई थी और जाने के बाद खो गई थी। वह बच्चा उसी प्लेस को, उसी स्थान को क्या कर रहा है, देख रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का नेम द पोएम एंड पोएट, यानी कि कविता का नाम और कवि का नाम बताइए। तो एक क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, आप लोगों को पूरी तरह से याद है। द पोएम कविता, द बाल पोएम यानी गेंद की कविता है, यानी यह कविता गेंद की कविता है, और कंपोज्ड बाय जॉन बेरीमैन, और यह कंपोज्ड की गई है, रची गई है, इसकी रचना की गई है किसके द्वारा, जॉन बेरीमैन के द्वारा इसकी रचना की गई है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये स्टेंजा पर जो वेस्ट क्वेश्चंस थे उसके आंसर पूरे हुए। अब हम लोग मूव करते हैं अगले स्टेंजा पर। अगला स्टेंजा देख लीजिए आप लोग और इसको जो है पूरी तरह से समझिए इसके अर्थ को। हम अब चलते हैं इस पर जो क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं उसे सॉल्व करते हैं। अब इस पर वेस्ट हम लोगों का पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएट डिसाइड, व्हाट मीन्स क्या, डिड द पोएट जो कवि थे वो डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना, यानी जब पोएट देखते हैं कि वह बच्चा बहुत दुखी था जब उसकी गेंद खो गई थी, तो वो बच्चा क्या डिसाइड कर, वो जो पोएट थे वो क्या डिसाइड करते हैं कि बच्चे को समझाएं कि न समझाएं, किस प्रकार का वहाँ पर वो डिसीजन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द पोएट डिसाइडेड, द पोएट जो कवि थे वो डिसाइडेड निर्णय लेते हैं, नॉट टू इंटरफेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, यानी कि जो पोएट थे वह हस्तक्षेप न करने का, एंड और सजेस्ट मीन्स होता है सुझाव देना, और सुझाव न देने का, एनीथिंग कोई भी चीज़, टू द बॉय लड़के के लिए, यानी कि जो पोएट थे वह यह फैसला करते हैं कि इस लड़के को किसी भी प्रकार का सुझाव नहीं देना है और इसकी किसी भी परिस्थिति, ये जो परिस्थिति है इसकी परिस्थिति में किसी प्रकार का इंटरफेयर भी नहीं करना है, यानी कि इसको जो है इसी के हालात पर छोड़ दीजिए। इसकी गेंद खोई है तो ये जो गेंद खोने का दुख है, इस दुख से ये स्वयं उभरे। तो इसलिए पोएट कह रहे हैं कि द पोएट डिसाइडेड, पोएट जो कवि हैं वो डिसाइडेड निर्णय लेते हैं, टू नॉट टू इंटरफेयर हस्तक्षेप न करने के लिए, एंड और सजेस्ट सुझाव न देने के लिए, एनीथिंग कोई भी चीज़, टू द बॉय लड़के को कोई भी चीज़ सुझाव देने के लिए या हस्तक्षेप करने के लिए उसकी स्थिति में पोएट निर्णय लेते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है, बच्चे की गेंद खोई है तो ये लड़का जो है अपनी परिस्थिति को कुछ खुद समझे और महसूस करे कि उसकी गेंद खोई है। इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द बॉय अंडरस्टैंड, व्हाट मीन्स क्या, डज द बॉय लड़का, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, यानी लड़का क्या समझा, यानी जब उसकी गेंद खो गई तो वो बच्चा जो था वो क्या समझा। देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा द बॉय लड़का सेंस करता है, महसूस करता है, हिज फर्स्ट अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है जिम्मेदारी, यानी जो लड़का है वह अपनी पहली जिम्मेदारी को समझता है जब उसकी गेंद खो जाती है, और इसीलिए पोएट जो है उसकी स्थिति में इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पोएट चाहते थे कि ये जो लड़का है वह इस भौतिक संसार में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे, ये समझे कि किसी चीज़ को खोने का दर्द क्या होता है और उस दर्द से कैसे उभरा जाता है, ये बच्चा इस चीज़ को सीखे।
तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट डज द वर्ल्ड ऑफ पॉजेशंस रेफर टू। क्या डज द वर्ल्ड ऑफ पॉजेशंस। वर्ल्ड ऑफ पॉजेशन का मतलब होता है संपत्तियों का संसार। पॉजेशंस मीन्स होती हैं संपत्तियां और वर्ल्ड मीन्स होता है संसार, यानी कि संपत्तियों का संसार क्या है, और रेफर टू, और यह किसके लिए रेफर किया गया है, यानी संपत्तियों का संसार क्या है और यह संपत्तियों का संसार किसके लिए रेफर किया गया है, संदर्भित किया गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इट रेफर्स। यह रेफर किया गया है, संदर्भित किया गया है टू द वर्ल्ड, संसार से, वेयर जहाँ ए मैन एक व्यक्ति, इज नोन मीन्स होता है विख्यात होना, जहाँ पर एक व्यक्ति जाना जाता है बाय हिज पॉजेशंस मीन्स होता है संपत्तियाँ, यानी जहाँ पर एक व्यक्ति अपनी संपत्तियों के द्वारा जाना जाता है, यानी कि यह जो इट रेफर्स, यह रेफर किया गया है टू द वर्ल्ड, संसार के लिए, जहाँ पर एक व्यक्ति अपनी संपत्तियों के द्वारा जाना जाता है, एंड और इज कंटिन्यूली, और वह लगातार, वह कंटिन्यूली का मतलब होता है लगातार, लेड बाई का मतलब हो जाएगा आप लोगों का नेतृत्व करना, और वह लगातार नेतृत्व करता है हिज डिसीजन, अपने फैसले का, टू पाजेज मीन्स होता है कब्जा करना, तो कब्जा करने के लिए, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यह जो रेफर किया गया है वह संसार के लिए किया गया है, जहाँ पर एक व्यक्ति अपनी संपत्तियों के द्वारा विख्यात होता है और वह लगातार अपने फैसले का नेतृत्व करता है संपत्तियों पर क्या पाने के लिए, कब्जा पाने के लिए, पॉजेज करने के लिए, पूरी तरह से वो प्रयत्न करता रहता है कि संपत्तियों पर हमारा कब्जा हो। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला हम लोगों का क्वेश्चन है इसमें, नेम द पोएम एंड पोएट। देखिए ये आप लोगों को पूरी तरह से याद है, द पोएम बाल पोएम, द पोएम यह कविता, द बाल पोएम गीत की कविता है, और राइटन बाय जॉन बेरीमैन, और यह राइटन लिखी गई है किसके द्वारा, जॉन बेरीमैन के द्वारा यह पोएम लिखी गई है। तो इस प्रकार से ए बी स्टेंजा पर बेस्ट क्वेश्चन आंसर हम लोगों के कंप्लीट हुए। अब देखिए हम लोगों का ये अगला स्टेंजा है, पीपुल विल टेक, और यहाँ पर है हाउ टू स्टैंड अप। तो यहाँ तक जो ये स्टेंजा है आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो में जाकर आप लोग पूरी तरह से इसको देखें, सीखें, समझें, और उसके बाद इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आप लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी। तो देखिए अब इस पर बेस्ड हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द बॉय लर्न। क्या डज द बॉय, लड़का लर्न मीन्स होता है सीखना, यानी लड़का क्या सीखा। तो वह जो लड़का था जब उसकी गेंद खो गई तो वो क्या लर्न करता है, वह लड़का क्या सीखता है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा इसका पहले का, द बॉय इज लर्निंग, द बॉय लड़का, इज है लर्निंग मीन्स होता है सीखना, यानी लड़का सीख रहा है। द इपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान शास्त्र। आप लॉस मीन्स होता है खोना, यानी लड़का खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है, यानी यहाँ पर हो जाएगा द बॉय लड़का इज लर्निंग सीख रहा है, द इपिस्टेमोलॉजी ज्ञान शास्त्र को, आप लॉस खोने के, यानी लड़का किसी चीज़ के खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है, और ही लर्न्स वह सीखता है, हाउ कैसे, टू कोप अप का मतलब होता है सामना करना, और वह यह भी सीख रहा है कि कैसे सामना किया जाता है विथ द लॉस, विथ माने साथ, द लॉस मीन्स होता है खोना, यानी किसी चीज़ को खोने के साथ किस प्रकार से उस चीज़ का सामना किया जाता है, लड़का इसे भी सीखता है, यानी लड़का खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है, और साथ में ही वह इस चीज़ को भी सीखता है कि जब किसी व्यक्ति की कोई वस्तु जो है क्या होती है कि खो जाती है, तो उसके साथ मतलब उस चीज़ को खोने के साथ कैसे उसका सामना किया जाता है, उस परिस्थिति से कैसे बाहर निकला जाता है, कैसे उभरा जाता है, इसको भी बच्चा वो क्या कर रहा है, सीख रहा है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोगों का ये भी कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाई वाज द बॉय अपसेट। वाई क्यों, वाज मीन्स था, द बॉय लड़का, अपसेट चिंतित, यानी ये लड़का जो था जिसकी गेंद खो गई थी वह लड़का चिंतित क्यों था, तो आप लोगों को ये पता है कि उसकी गेंद खो गई थी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
द बॉय वाज अपसेट, द बॉय लड़का, वाज मीन्स था, अपसेट चिंतित, बिकॉज क्योंकि ही हैड लास्ट वह खो चुका था, हिज बॉल अपनी गेंद को, बॉल मीन्स होता है गेंद, क्योंकि वह लड़का अपनी गेंद को खो चुका था इसलिए वह बहुत चिंतित था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, नेम द पोएम एंड द पोएट, यानी कविता और कवि का नाम बताना है। तो यहाँ पर आप लोग पूरी तरह से जान रहे हैं कि यह कौन सी पोएम है हम लोगों की, द बाल पोएम, यानी गेंद की कविता है और कंपोज्ड की गई है, यानी इसकी रचना की गई है किसके द्वारा, जॉन बेरीमैन के द्वारा इस पोएम की रचना की गई है। तो इस चैप्टर पर जो भी हम लोगों के इम्पोर्टेंट स्टेंजा थे और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे और उसके जो आंसर थे हम लोगों ने सीखा समझा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरी तरह से ये क्वेश्चंस और उसके आंसर समझ में आएंगे। अब अपने एग्ज़ाम को बेस्ट बनाने के लिए आप लोग जो है इसको तैयार करें और एग्ज़ाम तक अपने आप को इस स्टेंजा इस प्रकार के क्वेश्चन और उसके आंसर से तैयार रखिए। आप लोगों से फिर